आर्थिक प्रगति, विकास और राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व लेते हुए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, KDKM हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजक एवं हमारे बिहार के कण कण से, जन जन से और एक ठोस विचार से जुड़े उपस्थित हमारे सभागार में सभी लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार हुआ। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में कुरहंडी ग्राम का रहने वाला और केजरीवाल उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसका मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथ डिपार्टमेंट से हूँ। हमें आज उस विषय की याद दिलाती है, उस गंभीरता से लेकर चलने की याद दिलाती है जिसको हम लोगों ने अपने मन में बैठा कर यहाँ तक लाए, और आज आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के पास उस चीज़ को आपके हवाले करके आगे बढ़ूं, ताकि हमारा युवा पीढ़ी उसको और मजबूती से और चरम पर पहुंचावे और यह कड़ी चलता रहे। इसके लिए एक बार जय बिहार, जय बिहार। मैं अपनी बात थोड़ा बचपना से शुरू करके आगे कुछ बात और भी बताना चाहता हूं कि जब 1977 की बात है, जेपी मूवमेंट का समय था। मैं उस समय लगभग 9.5 साल का था और देश की आज़ादी के बाद जो विडंबना हुई थी राज्य में, देश में, उस एजिटेशन में हमारे जयप्रकाश नारायण जी आए थे और उन्हीं के संरक्षण में राज्य से लेकर देश की परिवर्तन की लहर बनी थी एक सुदृढ़ व्यवस्था के लिए। तो आवाज़ हम लोगों को मिलती थी कि सारे लोग रोड पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। मीसा लगी थी, लोग छुप छुप करके रहते थे, जीते थे। श्मशान घाट में अपने जीवन को समर्पित करके छुपा करके रखते थे, जेल भरो अभियान में जाते थे। और हम लोग अपनी बचपना का, जबकि कोई हम लोगों की उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इस रास्ते से कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी कि उस कड़ी में का एक हिस्सा जरूर मैं बनूंगा। तो उस समय रोड भी नहीं हुआ करता था, आप लोग भी जान रहे होंगे कुछ लोग। चौराहे से चलना है, खेत से चलना है, और साइकिल की दुकान से टायर जला करके हम रात में निकलते थे और जयकार करते थे। उस समय की नारा ही थी, सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार। और हमेशा ये भाव बनी रहती थी कि जनता की सरकार, हमसे जनता है, हम जनता के हैं। पहले तो ये बात को समझें, क्योंकि डेमोक्रेसी राजनीति की भी बात आती है तो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, सेल्फ के लिए नहीं। वैसे हाल में हम आए हैं, पहले हम अपने आप को समझे कि मेरा क्या मोरल राइट है जीने का, और इस मोरल राइट से हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश और दुनिया को एक रोशनी पैदा करने के लिए आए हैं। और यह चीज़ हमारे हेड में सब कुछ विराजमान है। ब्रह्मांड है मेरा हेड, इसमें सारी चीज़ समाहित हैं। जब चाहेंगे लेना, किचन में जाना है तो किचन के रूम में जाएंगे तो किचन का सामान मिलेगा, बेडरूम में जाएंगे तो बेड का लेटने का सामान मिलेगा, हॉल में बैठेंगे तो गपशप करने का सामान मिलेगा। उसी तरह मेरे ब्रेन में सब कुछ है। हम लेने की तैयारी करें। हम जो आए हैं सब कुछ मेरे पास है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम बिहारी हैं, हमारे पास जो देवी देवता का धरती है इतनी पवित्र कण कण में है कि उसके तिलक लगा करके हम लोग घूमेंगे और सारे चीज हमको खुल जाएंगे, मिल जाएंगे, स्वतः ताला खुल जाएगा। तो अब हमारी जरूरत है वहां कि उस समय ना हमको मुखिया बनना था, ना सरपंच बनना था, ना आगे कुछ करना था, लेकिन एक कड़ी में जुड़ना था। वो भावना से चले। उस समय चिकित्सा की व्यवस्था बहुत दयनीय होती थी।
पीएचसी बहुत कम हुआ करता था, जिला मिलता था। जिला की स्थिति पर लोग गांव में सेवा देते थे और सेवा देने के क्रम में स्थिति गंभीर हुई तो भेज दिया जाता था, जिला में चले जाइए, सदर में चले जाइए। लोग यहाँ मरते थे, कराहते थे। हमारे मन में एक पीड़ा जगी कि नहीं, इसकी सेवा के क्षेत्र में ही हम आएंगे। और वो सेवा कौन सी होगी जो सस्ती होगी, क्योंकि लोग उस समय जेवर जेवरात सामान गिरवी कर करके अपना परिवार को, बच्चे को बचाते थे। तो हम कहे कि हम होम्योपैथ के क्षेत्र में आएंगे। यह मेरा अपना चॉइस था। और होम्योपैथ के क्षेत्र में आने का एक ही मकसद था कि यह होम्योपैथ है क्या, किसने लाया। तो उसने लाया जिसका नाम था मास्टर हैनीमैन, जो एलोपैथ के विद्वान थे। और उस एलोपैथ में, अंग्रेजी व्यवस्था में जिस व्यवस्था की दवा की इलाज, दवा नहीं थी बीमारी का, उसके बाद इन्होंने इन्वेंशन किया था। तो हम कहे कि मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ूंगा। और बढ़े, बहुत जगह से अवार्डेड रहे, बहुत काम किया, आज भी करते आ रहे हैं। और एक क्षेत्र में नहीं, 3 अस्पताल के हम अवार्डेड डॉक्टर भी हुए, जिसमें आप सुनते होंगे मुजफ्फरपुर में गरीब स्थान न्यास समिति के नाम से, जिसका महावीर कैंसर संस्थान पटना है, उसी के संस्थान में गरीबनाथ के नाम से एक संस्थान है, जिसमें वहाँ के भी हम सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। तीसरा इंडिया स्तर पर, तीसरा वर्ल्ड स्तर पर साईं बाबा ट्रस्ट है, जिस साईं बाबा ट्रस्ट के भी हम सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्डेड है। दूसरी कड़ी में आप चले तो भीषण महामारी का जब समय आया कोविड, तो कोविड का जो स्थिति देश में नहीं आया था, अपने इंडिया में नहीं आया था, तो हम अपने सेक्रेटरी के साथ बात करके बताए थे, 36 डॉक्टर थे, MD MS सब लोग बैठे थे। मैंने कहा था कि यदि वैसी विषम परिस्थितियां आएगी तो यह शरीर उसी दिन काम आएगा जनता को, जिस सोच से आपने हमको इस विभाग में लाया था। कोविड का इलाज मेरे यहाँ है और इसकी व्यवस्था जितनी भी होती है, समुचित व्यवस्था का डायग्राम बना के हम आपको दे रहे हैं। आज जब समय आएगा तो हमको याद कीजिएगा। जो कुछ भी हमने दिया था, साइन एंड सिम्टम्स आने का कॉज, वर्ल्ड फ्लू का दूसरा रूप आता है, चमगादड़ से बना हुआ डेड बॉडी से यह बीमारी का उत्पन्न सृजन करना, ये सारे लाइफ साइकिल उस बीमारी का मैंने दे दिया था और ट्रीटमेंट दिया था, प्रिकॉशन दिया था, दूरी बनाना था। ये सारी व्यवस्था दे करके जब उनको हम समर्पित किया, तो जब विषम स्थिति आई, उसके बाद त्राहिमाम की स्थिति बनी, तो सेक्रेटरी ने फिर मीटिंग करके हमको कहा कि डॉक्टर साहब अब आप देखिए अब क्या कर सकते हैं। हम कहे कि आप दवा की व्यवस्था कराइए और एक रिटर्न लेटर हमको दीजिए, जिस लेटर के आधार पर हम इस संस्था का सेवा कर सकें, क्योंकि प्राइवेट स्तर पर तो हम हैं नहीं। उन्होंने दिया, निर्देश दिया, हम काम शुरू किए और कुछ समय बाद, देश में तो इलाज का कोई साधन था नहीं, बाद में आपका वैक्सीनेशन आया है। उससे पहले हम लोगों ने लगभग 50,000 लोगों को दवा खिलाई, जिसमें CM हाउस तक दवा गया, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक दवा खाए और सारे लोगों को बचाया गया, जिसका मोबाइल नंबर के साथ वहाँ एंट्री है। बोल्डली हमने ट्रीटमेंट दिया था और जगह जगह उस सुदूर एरिया में जहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, स्लम बस्ती में जा करके कैंप किए थे और कैंप करके लोगों को सुरक्षित किया था। ऑटो चालक से लेकर के गरीब के गरीब स्थिति से लेकर पदाधिकारी के स्तर पर सेमिनार कर करके और काम किया था। तो बहुत सारे चीज़ टीवी में भी आए थे। तो यह हमेशा अपनी हौसला रखिए, आपको लोग जगह नहीं देगा, आपके कर्म आपको जगह देंगे। हम हमेशा से यही कहते हैं, ईश्वर ने भेजा है आपको धरती पर, सब कुछ दे के भेजा है और बचाने का क्षेत्र आता है, चिकित्सा का क्षेत्र है, जिस चिकित्सा के क्षेत्र से हम सब कोई आगे बढ़े हैं। खान पान कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो वैसी स्थिति में आप खुद के जिम्मेदार हैं। अगर अपने आप के लिए नहीं है तो किसी के गम के लिए नहीं है। आप पहले तुम 10 देश सब राष्ट्र के उत्तराधिकारी हो, इतनी क्षमता आप में है। और पूरे विश्व में आप ये मत समझिए कि किसी देश का राजा, किसी राज्य का राजा आपसे भारी है, आप उससे भारी हैं। आप अपनी स्थिति को खोलिए, शक्ति को बढ़ाइए, जागृति को जगाइए, काल्पनिक व्यवस्था को छोड़कर संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़िए। कहीं भी जरूरत पड़ता है, हम सब बिहारी एक जगह खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और जहां जहां संसाधन की जरूरत होगी
हम लोग खड़े हैं उस व्यवस्था को लाने के लिए, आपको गिरने नहीं देंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, राजनीतिक स्तर पर भी जब मैं आया तो 2002 में पूरे देश की स्थिति सामने आई थी। बिहार हमारा हमेशा डूबता हुआ शहर है, राज्य है। वहाँ 2002 में जब पूरे मुजफ्फरपुर का 4-5 ब्लॉक डूब गया था, हम दिल्ली में ही थे। जब वहाँ गए तो देखे कि पेपर में निकला है कि यहाँ 4 दिन से भूखे हैं, कोई देखने वाला राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक स्तर पर नहीं है। किसी ने छपरा में फ़ोन किया था, उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, तो पेपर में निकला था। हमें को इतनी पीड़ा हुई, या मैं अपनी आत्मकथा की बात कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जागृति क्या होती है। और वहाँ मारीपुर में मेरा क्लिनिक था उस समय, वार्ड पार्षद से लेकर सभी को खबर किया, बुलाए और कहे कि भाई इस तरह की स्थिति है, हम लोग 3 घंटा भूख से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये 3 दिन 4 दिन से सारा है, कोई राजनेता देखने वाला नहीं है, सब ठगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोग रह के क्या करेंगे इस धरती पर? कुछ तो योगदान करें। उसने हमको समझाया भी कि डॉक्टर साहब एक संभव नहीं है, हमको है सब संभव है। अंधेरा में जो रोशनी पैदा करने का ज्ञान हम लोग के पास है। पैसा हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, 10 आदमी रिक्शा पर माइक लगाइए और प्रत्येक घर से 10 रोटी भुजिया मंगवाइए। और एसडीओ साहब को मैं कहता हूँ, उमेश बाबू एसडीओ थे, मैं एसडीओ साहब को कहता हूँ रूम खाली कराता हूँ स्कूल का, सारा रूम में पैक कीजिए, गाड़ी मंगवाता हूँ, मैं वितरण कराता हूँ। 3 दिन तक हम लोगों ने संघर्ष किया, भेजा। फिर दूसरे वार्ड से 3 दिन किया, फिर तीसरे वार्ड गरीब स्थान से 3 दिन करा चलाए। तब राज्य के लोग धीरे धीरे जाना शुरू किए और लोगों के प्राण बचाया गया। तो मेरा कोई परिवार नहीं था। आज भी मैं साल में 2 बार अपना ब्लड डोनेट करता हूँ, वैसे व्यक्ति के लिए नहीं कि मेरा निजी परिवार का है, कहीं काम आ जाएगा, किसी को काम आ जाएगा। यह मेरी अपनी जज्बा है जीने का। मैं 2005 में विधानसभा लड़ा निर्दलीय, 2010 में विधानसभा लड़ा, 2015 में विधानसभा लड़ा, तीसरे पोजीशन में रहा। मुजफ्फरपुर का सांसद अजय जी थे, वो भी हमारे साथ लड़े। हम 3rd पोजीशन में रहे, चूँकि इंडिपेंडेंट रहे। हमारे मन में भाव थी कि अगर किसी दल से आते हैं तो टुकड़ा टुकड़ा में बट जाता है समाज, तो निर्दलीय रहने दीजिए, एक विकल्प देते हैं। लोग ये ना कहे कि विकल्प ही नहीं है तो हम क्या करें। तो विकल्प के रूप में मैं 3 बार आया था। जॉर्ज साहब ने हमको पकड़ लिया। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आप सुने होंगे, अपने जिला के सांसद थे मुजफ्फरपुर के। जॉर्ज साहब ने मुझे पकड़ करके और बुलाए अपने आवास पर कृष्ण मेनन मार्ग में, पूरे दिन हमारा समय लिए और उन्होंने कहा था कि आपको मैं विधान परिषद में भेजता हूँ, MLC बनिए और बिहार को चलाइए, राज्य को चलाइए, जिला को चलाइए, आपकी क्षमता मैं समझता हूँ। मैं नीतीश जी से बात करता हूँ। उन्होंने बात किया, लास्ट डे ऑफ लाइफ हम ही हैं जॉर्ज साहब का। उसके बाद किसी ने तरह का चिट्ठी उट्ठी नहीं लिखे, वो मेंटली फेलियर हो गए थे। हम ही हैं अंतिम कलम उनका। इन्होंने एश्योर्ड करके नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अगर हम फाइल पर सिर्फ दस्तखत करते, सीएम हाउस में हमने कह दिया था उनको, नीतीश जी को, कि यदि आप मुझको लाते हैं तो मैं सैलरी अवश्य लूंगा जिससे मेरा भरण पोषण हो, लेकिन सैलरी के अलावा जो भी धन होगा वो राज्य सरकार का होगा, मैं नहीं लूटूंगा। काम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, इस बात का विश्वास में रखिएगा। तब हमको लाइए या नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उन्होंने हमको नहीं किया, इसलिए कि पेपर पर हम काम नहीं कर सकते हैं, हम उनकी बात में नहीं चल सकते हैं। हम उस पीड़ा को जानते हैं, उस मर्म को जानते हैं, समाज की स्थिति को जानते हैं। जब हमारे पॉकेट में 10 रुपया कमता है तो हमको क्या होता है, वैसे व्यक्ति को, उस समाज के लोगों को क्या होता होगा वो मैं जानता हूं। उनकी बात नहीं चली, हमने छोड़ दिया था। और फिर अभी प्रशांत जी आए हैं तो अपना आईपैक के द्वारा लोगों को बुला करके खबर करके मुझे लाए हैं और विधानसभा का टिकट कहे कि नहीं आपको आना ही होगा, आप आइए। और मैं उसके लिए फिर तैयारी वहां भी कर रहा हूं, क्षेत्र में काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? जनता के हित के लिए। और हमारे विश्वास है आप लोग सब कोई सुनिए और भविष्य में भी मिलाइएगा। यदि मैं आता हूं जीतकर परिवर्तन की लहर में, तो एक एक योजना सारे लोग जानते हैं, 40 योजना, इसके अलावा कोई योजना नहीं जानते हैं। लेकिन 256 योजनाएं की जब बात होती है वो सारे लोग डॉक्यूमेंट्री वर्क करके पेट में रख लेते हैं, परिवार के लिए रख लेते हैं। जिस दिन मैं बनूंगा एक एक योजना तस्वीर खोल दूंगा, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक। मैं जानता हूं राजनीति कैसे की जाती है, काम कैसे किया जाता है, और हर योजना को सामने लाकर तस्वीर में लिख देंगे इस मध्य में ये योजना, और आप जाइए क्षेत्र में जनता के पास पहुंचाइए। यदि आप नहीं पहुंचाते हैं तो मैं बगावत करूंगा, विधानसभा में आपके विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जनता की पीड़ा को दूर करना ही होगा, उसके साथ छल नहीं होना होगा। तो विद्यार्थी बनेगा, एक एक क्षेत्र से लोग आते हैं,
ज्ञान, शुद्ध ज्ञान रहेगा तभी तो हर क्षेत्र से काम आएगा, और हर क्षेत्र की जरूरी उतनी ही है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री जरूर हूं, लेकिन एक पत्थर तोड़ने वाला जो इंसान है वो हमसे ज्यादा मेहनती है। तो एक एक व्यक्ति एक एक कड़ी में जुड़ता है तब एक किसी व्यवस्था की तैयारी होती, पूर्ण होती है। आप सबकी जरूरत है, और आप सबके लिए हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस मंच ने मुझे बुलाया है तो आपको एश्योर्ड कर रहे हैं। हमारा नंबर ले लीजिएगा, इस सभा मंच के द्वारा अपनी बात को रखने के लिए कभी भी ऐसी जरूरत पड़े खोजिएगा। मैं राज्य के लिए नहीं, देश के लिए आग लगाने वाला हूं, ईमानदारी के लिए आग लगाने वाला हूं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इंस्पायर्ड कर रहा हूं, अपनी बात के लिए, बड़प्पन के लिए नहीं बोला हूं। आप सब में उस क्षमता है, जज्बा है, आप उस बात को लेकर आगे बढ़िए, चाहे जिस क्षेत्र में रहिए, एक होके रहिए। कहीं टूटिएगा तो याद जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।